वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको प्रैक्टिस पेपर करवाने जा रहा हूँ 6 क्लास का, और देख लेते हैं आपको कितना अच्छे से आता है। ठीक है, पहले आप खुद ट्राई करना, फिर उसके बाद इन क्वेश्चन को ठीक है देख लेना। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि जो है सक्सेसर बताना है आपको 29,999 का आपको सक्सेसर बताना है। सक्सेसर को हिंदी में परिवर्ती बोलते हैं। परिवर्ती का मतलब ये होता है जो भी हमें नंबर दे रखा होता है उसमें एक जोड़ देना है। ठीक है, कभी आपसे फॉर्मूला बोल ले कि एन का परिवर्ती क्या होगा तो आप बोलोगे n+1, यानी कि आपको एक ऐड कर देना है। यानी कि इसका आंसर जो है क्या होगा, 29,999 में एक ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 30,000 होगा। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आपको गिव द हिंदू अरेबिक न्यूमेरल फॉर ये, आपको बताना है कि ये नंबर क्या है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में ये 10 आपको पता होगा 10, और ये कितना हो गया 10, 20, 30 और 31 हो गया, कितना हो गया 31 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 31, ये तो आप सबको पता होगा, रोमन काउंटिंग है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आप आ जाइए। थर्ड बोला है कि 4 डिजिट के कितने नंबर होंगे, ठीक है, जिनका बेस जो है 10 सिस्टम होगा। 4 डिजिट के आपको नंबर बताने हैं। 4 डिजिट के नंबर देखो बच्चों, 4 डिजिट का नंबर जो स्टार्ट होता है वो 1000 से स्टार्ट होता है। कितने से स्टार्ट होता है, 1000 से, और लास्ट एंड का होगा 9,999 पे। 4 अंकों की संख्या बतानी है आपको, तो वो 1000 से लेकर 9,999 तक होगा। अब आपको बताना है कि कुल कितने नंबर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 से लेकर 9 के बीच में 4 से लेकर 9 तक कितने नंबर हैं, तो आप कितना बताओगे? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 5, 6, 7, 8, 9। आप बताओगे 5, है ना, 4, 9 की। लेकिन आप क्या 4 को नहीं गिनोगे? ध्यान से देखो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। तो ऐसे ही आपको जब इनके नंबर बताने हैं कि 9,999 से लेकर 1,000 के बीच में कितने होंगे, तो आप पहले क्या करोगे, 1,000 घटा दोगे। ठीक है, तो 8,999 आ गया। फिर आप क्या करोगे, 1 जोड़ दोगे तो 9,000 आ गया। कितना आ गया, 9,000। तो आप समझ गए इसका आंसर कि 4 डिजिट के कितने नंबर होंगे, 9,000 होंगे। कितने होंगे, 9,000। तो बच्चों हमसे नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं जो 4, 6 और 0 को यूज करके हो। तो कई बच्चों को ये लगता है कि जैसे हमने 0 और 4 और 6 लिख दिया तो ये 3 डिजिट का नंबर हो गया। क्या ये 3 डिजिट का नंबर है? क्या हम इसको 0,146 बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना बच्चों, ये 2 डिजिट का नंबर माना जाता है। आपको 3 डिजिट का बोला है, 4 से 0 आपको बनाना है, तो आप पहला नंबर क्या बनाओगे, 406 बनाओगे। ठीक है, ऐसे आप क्या बनाओगे, 460 बनाओगे। ऐसे ही आप 640 बनाओगे, 604 बनाओगे। क्या ये नंबर हो सकता है? हो सकता है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि 2 डिजिट का माना जाता है। जब किसी का 0 लिखते हो 2 डिजिट माना जाता है, 3 डिजिट नहीं माना जाता। तो इसमें मतलब कितने बनेंगे, बोलेंगे 4 3 डिजिट नंबर वी कैन फॉर्म by using the digit 460। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे हम जब 4, 6, 0 को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हम केवल 4 ही संख्या बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें क्वेश्चन बोला गया कि आपको 4 मल्टीपल बनाने हैं 13 के। मल्टीपल का मतलब इस तरह से टेबल ही बता दो आप। तो 13 का टेबल, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39 और 13 जो 52। ठीक है, 31 13, 32 26, 33 39 और 34 52। ठीक है, ये तो मुश्किल नहीं था। 6 क्वेश्चन पे आ जाइए। सब आंसर कर रहा हूँ, आप आंसर यहाँ लिख देना। ठीक है, उत्तर हिंदी में। नेक्स्ट बोला है प्राइम फैक्टर बताने हैं आपको 60 और 80 के बीच में। प्राइम नंबर सॉरी, तो 60 और 80 के बीच में हमको प्राइम नंबर बताने। मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं बच्चों कि प्राइम नंबर होते क्या है। देखो बच्चों, प्राइम नंबर का मतलब होता है जो जिसके केवल 2 एग्जैक्ट फैक्टर होते हैं। ठीक है, जो एक तरह से आप ये कह सकते हो अपने टेबल में ही आते हैं। ठीक है, और एक तो सभी में आता है। तो सबसे छोटा 2 होता है बच्चों, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है। हिंदी में बच्चों से अभाज्य संख्या कहते हैं।
क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 3 5 7 11 13 17 होता है, 19 होता है, फिर उसके बाद 23 होता है, फिर 29 होता है, फिर 31 होता है, फिर 37 होता है, फिर 41 43, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, अब हमसे बोला कि 60 और 80 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं। तो आपको इसने क्या पूछा है, 60 और 80 के बीच में जो है आपको सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। तो पहले 61 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, 62 नहीं होता, 63 नहीं होता, ठीक है, 64 नहीं होता, 65 नहीं होता, 66 नहीं होता, 66 नहीं होता है ना, 67 होता है, ठीक है प्राइम नंबर, फिर 68 नहीं, 69 नहीं, 71 होता है, फिर 73 होता है, फिर 79 होता है, ठीक है। इस तरीके से ये नंबर होते हैं। समझ में आ गए बच्चों, ये वो नंबर होते हैं जो केवल अपने टेबल में आते हैं, एक में तो सब आते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, एक 1 हो गया और एक खुद का टेबल हो गया। समझ में आ गई। उसके बाद हमसे क्या बोला गया, आपको फिलअप करने हैं। 7वें क्वेश्चन का पहला है 1 + 399। तो आपको ये फिल करना है कि आपका आंसर कितना होगा, ठीक है। तो 399 में आप एक ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। समझ में आगे बच्चों, 400 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए, 27835। आपको क्या माइनस करें, इसमें से क्या माइनस करें कि आपका 3197 आ जाए। देखो इसमें से क्या घटाएं कि ये आ जाए, तो आप इसमें से ये घटा दोगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो, ये हमने रफ करा है काम। तो अब आप फटाफट 27,835 यानी कि 27,835 में से 3,197 को लेस कर दीजिए। 15 में 7 के बचे 8, 12 में से 9 के बचे 3, ठीक है, और 7 में से 1 गया 6, क्योंकि इसने इसको कैरी दे दिया था, ये तो आपको पता ही है बच्चों, है ना। तो 7 में 3 के बचे 4, ये आ गया। तो इस तरीके से देखो हमारा आंसर कितना आ गया, 24,638। अब आप चेक कर लो कि क्या इसमें से घटाने पर ये आ रहा है। आओ चेक करते हैं। 27, ठीक है, दिख रहा है बच्चों आपको, ठीक है। 27,835 में से हमने क्या करा, 24,638 को माइनस कर दिया। 15 में से 8 के 7 बचे, ठीक है, 12 में से 3 के बचे 9 बचे, ठीक, 7 में 6 का 1 बचा, 7 में से 4 के 3 बचे और दोनों दो 0। तो यही आ रहा है ना बच्चों, आ रहा है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही करा, ठीक है। आप अपना एग्जाम में जस्टिफाई भी कर सकते हो जब अगर एग्जाम में आपके आता है, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन बोला आपको क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। जैसे -12 दे रखा है तो आप इसका क्यूब कैसे निकालोगे, क्यूब ऑफ -12 कैसे निकालोगे बच्चों, -12 की -12 में मल्टीप्लाई कर दो। क्यूब मतलब हिंदी में होता है घन। क्या होता है, घन। घन का मतलब होता है घात 3 एक तरह से। तो 12 की 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस ये कट गया, ठीक है। तो 12 की 12 में करिए 144 आ गया। फिर ये 12 यहाँ लिख दिया माइनस का। अब 12 की 144 से मल्टीप्लाई करो। देखो मैं बिल्कुल वैसे कर रहा हूँ जैसे आपको करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ। 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 1 = 2, ठीक है। ऐसे ही आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे, हाँ या ना बच्चों, कर लोगे ना बच्चों। ये आ गया हमारा आंसर 1728। अब ये माइनस बचा ना, ये माइनस आगे लग जाएगा। देखो 1 से 1 कट गया था, 1 बचा था तो वो लिख दिया। अगर आपने माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखा तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमसे सेकंड वाला बोला गया है 10 वाला, ठीक है। आप वीडियो को रोक के इससे पहले खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, तभी तो सीखोगे ना। और फिर पता लगेगा कमी क्या है। अब सीधा देखते रहोगे, कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर सीखोगे कैसे, ठीक है। और मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपका फर्ज बनता है कि आप मेहनत करो। तो देखो जब 10 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे ना, हम घन निकाल रहे हैं, क्यूब ऑफ 10, ठीक है, जो हम इसका निकाल रहे हैं। तो देखो 1 2 3 0 लगा दो, बस क्या 1000 हो गया। 10 की 10 में मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। कैसे, 1 1 1 1 1 1 1 1 आ गया, 1 2 3 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। इसने बोला इसको पावर में लिखना है, नोटेशन पावर बनाना है, घात में बनाना है। किसमें बनाना है, घात में, ठीक है। वो घन था बच्चों, ये पावर है। क्या है, पावर। दोनों वर्ड अलग अलग हैं, घात अलग होता है, घन अलग होता है। क्योंकि अगर बच्चों को वर्ड याद नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। आपके फाइनल ईयर में काफी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। 2 2 2 2 2 2 2 2 है ना। तो कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। तो 2 की 4 आ गई, बस। मुश्किल था कोई, है ना। और इस तरीके से -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6, ठीक है। तो अगर 7 वाले बच्चे भी देख रहे तो उनको बेनिफिट मिलेगा, रिवीजन हो जाएगी। माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो अब देखो अगर हम ये काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम काटेंगे तो 2 जगह माइनस है, 1 जगह नहीं है ना। तो फिर हमारा आंसर जो है गलत हो जाएगा। इसलिए इसको आप काटोगे नहीं, आप इसको वैसे ही रहने दो। और ये -6 के ऊपर कितना लिख दोगे, 1 2 3, तो 3 रहता है। समझ में आगे बच्चों।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला आपको इसको एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखना है। किसमें लिखना है? एक्सपेंडेड नोटेशन में, मतलब विस्तार करना है। क्या करना है? विस्तार करना है। तो विस्तार आपको करना है, तो 9743 दे रखा है, तो आप देखो ऐसे करोगे, आपने 9 लिखा, कितने जने हैं? 1 2 3, 1 2 3 लिख दिया, फिर 7 लिखा, 1 2, फिर 4 लिखा, 0, फिर 3। ठीक है, समझ में आ गई? उसके बाद नेक्स्ट कौन सा बोला गया है? 2004,829। तो कैसे करोगे? 2 1 2 3 4 5 6। देखो जितना जो अमाउंट लिख रहे हो ना वो लिख दिया, बाकी जितने जने उतने 0 लिख दो। 1 2 3 4 5 6, जो 0 है उसकी जगह 0 लिखना है। 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही आपने 0 का 0 रहने दो, 0 का 0 रहने दो। उसके बाद 4 लिखा, 0 का भी लगाने की जरूरत नहीं होती बच्चों। ठीक है, 4 लिखा, 1 2 3, 1 2 3, फिर 8 लिखा, 1 2, फिर 2 लिखा, 0, फिर 9 लिखा। समझ में आ गए यहाँ तक? आगे प्यारे बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 11 में। 11 में बोला कि आपको इंडियन सिस्टम में इस वर्ड को लिखना है। ठीक है, आपको भारतीय प्रणाली जो है उसमें आपको बताना है कितने रुपए हैं। ठीक है, अब हम फटाफट पहले इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, आप जो है इसको ध्यान में रखना। तो पहला हमारे सामने ये देखो, जब हम इंडियन सिस्टम करते हैं तो इंडियन सिस्टम में 1 2 3 पहले 3 के बाद कोमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद लगाते हैं। ठीक है, ओके। अब आपको पता होगा 1 10 100 होता है, ये 1000 10,000 और ये लाख होता है। तो ये कितना हो गया? 7,62,304। ठीक है, हिंदी वाले देखें, इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख कहते हैं। तो कितना हो गया? 7 लाख, है ना? 7 लाख, इसे क्या बोलेंगे? 62,000, 62,000। ठीक है, 304। ठीक है, इसको इकट्ठा बोलेंगे, इसको इकट्ठा, इसको इकट्ठा, इसको इकट्ठा। ठीक है, 304। समझ में आ गई? उसके बाद हमारा है सेकंड पार्ट। देखो भाई, सेकंड पार्ट में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। ठीक है, एक तो तुम्हारा काम करना बनता है ना भाई, तो मुझे भी पता लगे कौन बच्चा ध्यान दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से तो जो इंटरेस्टेड बच्चा वो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर। ठीक है, देखो 3 के बाद कोमा लगाना होता है, ये याद रखना, पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद। अब इसको इकट्ठा पढ़ लेना, क्या होगा? इसको इकट्ठा, फिर इसको इकट्ठा पढ़ देना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वें क्वेश्चन बोला है कि आपको स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है। देखो भाई, जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है वो कौन सी होती है? 1 होती है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है बच्चों? 1 होती है। ठीक है, 1 से ही नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फिर हमसे बोला गया है आपको डिफरेंस बताना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। ठीक है, आपको स्थानीय मान, ठीक है, और जो उसका फेस वैल्यू है, उन दोनों के बीच का आपको अंतर बताना है। तो उसका, ठीक है, जो आप उसका अंकित मूल्य है ना, फेस वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य। तो हम फटाफट बता देते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। देखो 8 के बारे में बोला है, तो पहले आप अमाउंट लिख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 12 का ही ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, तो हमें पहले रकम दे रखे 5 3 6 9 8 दे रखे, है ना? दिख रहा है ना बच्चों आपको? अब इसकी आपको फेस वैल्यू बतानी है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू बताओ। तो प्लेस वैल्यू का मतलब ये होता है बच्चों स्थानीय मान। जैसे हमें किसका बताना है? 8 का। प्लेस वैल्यू ऑफ 8, 8 है ना, ये है ना बच्चों? तो 8 का बोले तो 8 पहले ही, तो 8 ही आ जाएगा। ठीक है, और फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू 8 क्या? 8 ही है। तो प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानीय मान बोलते हैं, स्थानीय मान। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे 8 का स्थानीय मान, और यहाँ लिखेंगे 8 का अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मान भी कह सकते हैं। ठीक है, ये 8 रहेगा। अब इसने बोला इसका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। मैं आपको समझा रहा हूँ प्लेस वैल्यू और, ठीक है, और फेस वैल्यू होती क्या है। तो डिफरेंस निकाल दो। तो डिफरेंस तो बच्चे इसका क्या होगा? 8 में से 8 का 0 आ गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि होती क्या है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में अंतर क्या होता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, मैंने बोला 6 की प्लेस वैल्यू बताओ। ठीक है, हिंदी वाले समझ गए ना, स्थानीय मान। तो 6 लिख के जितने जने होंगे ना राइट में, उतने 0 लगा देंगे। जबकि फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि जिसकी बात कर रहा है वही लिख देंगे।
ठीक है। अगर आपसे मैं पूछ लूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे दूँ, मैंने बोला कि 8 की प्लेस वैल्यू बताओ, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान बताओ, तो आप क्या बताओगे? 8 लिख के कितने जने हैं, मान लो यहाँ पे इतने जने होते हैं, तो कितने 1 2 3 4 5 जितने भी जने होंगे ना राइट में सीधे हाथ में, उतनी जीरो लगा दोगे, ठीक है। और अगर फेस वैल्यू पूछता है तो 8 ही लिखेंगे, जिसके ऊपर नीचे लाइन डाली वही फेस वैल्यू होती है। समझ में आगे भी आ रहे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हमारा हो गया। उसके बाद आ जाते हैं 13 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला कि श्याम है, उसके बाद 8,000 रुपये बैंक में डले हुए हैं और 3,590 रुपये जो है 3,590 रुपीज़ जो है वो बैंक से निकाल लेता है। तो ये कह रहा है कि बताओ उसके पास कितने बचे, ठीक है। तो अमाउंट इन बैंक कितनी है? अमाउंट इन बैंक ऑफ श्याम की जो बैंक में जो राशि है ना वो कितनी है श्याम की? 8,000 रुपये। कितने रुपए हैं? 8,000 रुपये, है ना। 8,000 रुपये है ना बच्चों। अब बताओ मुझे 8,000 रुपये तो उसके बैंक में, तो उसने विड्रॉ कितने करता है? ही विड्रॉज मतलब तो निकालना, मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, टेंशन मत लेना बच्चों। ही विड्रॉ कितने विड्रॉ करता है वो? 3,590 रुपये, है ना, रुपीज़ में। तो लेफ्ट कितने बचे? तो घटा देंगे, 10 में से 0 का 0 आ गया, 10 में से 9 का 1 बचा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास 9 में से 5 के बचे 4 और 7 में से 3 के बचे 4। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। हिंदी में लिख देता हूँ, श्याम की बैंक में राशि कितने रुपए है? 8,000 रुपये, ठीक है। श्याम द्वारा निकाली गई राशि कितनी है? श्याम द्वारा निकाली गई राशि कितने रुपए है? 3,590 रुपये। तो इस तरीके से यहाँ पे कितनी शेष राशि कितनी आ गई? लेफ्ट अमाउंट, तो शेष राशि कितनी आ गई? तो आप इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा? 4,410 रुपये, ठीक है। समझ में आ गई। अब फटाफट हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है इसके फैक्टर बताइए। क्या बताइए? इसके फैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 14 पे, ठीक है। देखो भाई, फैक्टर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे 1 की मतलब किस किस के टेबल में 150 आता है। जैसे 1 की 150 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, 2 में करेंगे तो 75 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन इसे बताने में तो कई बार बच्चों को मुश्किल हो जाता है, तो बच्चों ऐसे मल्टीप्लाई करके हम पता लगा सकते हैं। लेकिन इससे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप क्या कर लो, पहले प्राइम फैक्टर कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। ऐसे 2 से 2 7 14, 2 7 14, 1 कैरी 2,015 हो गया, 3 2 6 हो गया, ठीक है। और इसे 1 कैरी कर दिया, 3 5 15 हो गया। समझ में आ गई मेरे पास? 3 2 6 हो गया, एक इसे कैरी कर दिया, 3 15 हो गया, तो 5 5 25 हो गया, 5 1 5 हो गया, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए, ये 150 है वो किस किस के टेबल में आ रहा है। एक तो 1 तो सब में होता है, 1 तो सब में होता है, एक 5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? 25। पहले छोटे छोटे भी लिख सकते हो आप, 1 है, 2 है, 3 है। आप लाइन से लिखना चाहो तो लाइन से लिख लो, 2 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, फिर उसके बाद क्या है? 5 है, उसके बाद क्या 25 है, उसके बाद क्या 75 है, उसके बाद क्या 150 है। तो इस तरीके से आसान तरीके से हमारे को सारे के सारे पता लग जाएंगे जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर 15 के भी आता है, बिल्कुल सही। तो आपको ये मल्टीप्लाई करके भी देखना पड़ेगा। जैसे 5 से 25 लिख चुके हैं, ठीक है। 5 से 15 नहीं लिखा, तो यहाँ पर एक और आ जाएगा 15। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे आप और चेक करो, 2 3 6 हमने वो भी नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ 6 भी आएगा, यही बात समझ रहे हो। और बताओ, जैसे हमने करा 2 5 10, देखो इसकी मल्टीप्लाई करो 2 5 10, तो हमें 10 भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको सारे पता लगाने पड़ेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखो 5 3 15 2 30, तो 30 भी तो आ रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो इस तरीके से जब बहुत बड़ा आता है तो आप प्राइम फैक्टर करके ना, फिर पहले ऐसे जो दिख रहे हैं पहले वो लिख लो, ठीक है। रफ में ये तो मैं समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया रफ में, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 भी लिख दिया, 2 4 10 भी लिख दिया, फिर 5 15 भी लिख दिया, 5 5 25 25 3 75, तो वो तो हम लिख चुके हैं, है ना। 5 3 15 15 2 30, ठीक है। ऐसे 5 से 15 15 दूने 30 लिख चुके हैं ना। ऐसे आप क्या करोगे, 5 25 दूना 50, 50 भी आ रहा है, कितना आ रहा है? 50 भी आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है? 5 25
25 से टू जा कितना आ गया 50 आ गया, समझ में आ गई। इस तरीके से हमारा 75 आ गया, उसके बाद लास्ट में क्या आ गया हमारा 150। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ, जैसे यहाँ 150 लिखा है ना, तो 150 देखो मैं तुम्हारे आधे तो वैसे सॉल्व कर दूंगा। 150 है तो 150 से आधा कर दूँ 75, तो 75 से कम वाले आएंगे, 150 और 70 के बीच में कोई नहीं आएगा। जो इसका आधा कर दोगे ना उसके बीच वाला कोई नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हमें जब बहुत बड़े बड़े प्राइम फैक्टर पता लगाने पड़ते हैं तो हम इस वाले तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा हमारा। पहले 1 से चेक करा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर नहीं जा रहा। ठीक है, ये पता है क्या बता रहा हूँ मैं, ये वाला तरीका। इस तरीके में क्या होता है, जैसे हमने 3 से चेक करा तो 150 को 3 से डिवाइड करा, 3 पंजे 15, तो 50 आ रहा है। तो मतलब 1 फिर 2 से फिर 3 से फिर ऐसे चेक करोगे तो कितना टाइम चला जाएगा। इससे अच्छा ये होता है कि हम प्राइम फैक्टर कर लें, तो प्राइम फैक्टर में हमने सारे के सारे पता लगा लिए, फिर आपस में मल्टीप्लाई करके देख लिए। ठीक है, और एक बात और बता दिया मैंने अभी आपको कि अगर जैसे 150 दे रखा है तो 150 का आपने क्या करना है, आधा कर लेना है। 150 का आधा कर 75, तो 75 से पहले वाले सारे होंगे। अब इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन उठा लो उसमें नहीं होगा। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखो भाई, अब इसका ये पहला वाला जो पार्ट है तो मुश्किल था, आपको ये बिल्कुल नहीं नोट करना है। ठीक है, ये सारा का सारा रफ काम था। क्या था, रफ वर्क था। समझ में आ गई, रफ वर्क था। तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि 18 का कौन सा होगा। ठीक है, 18 का, तो 18 किसके टेबल में आता है, ये तो बहुत आसान है। इसको हम इस वाले तरीके से कर लेते हैं, इसको इस वाले तरीके से कर लेते हैं, बहुत छोटा है। ठीक है, देखो 1 के टेबल में आता है, हाँ, फिर 2 के टेबल में आता है, हाँ, फिर 3 के टेबल में आता है, हाँ, फिर 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में आता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 18 का आधा कर दो 9, तो 9 तक आपको चेक करना होगा, उसके बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नहीं आएगा। ठीक है, 18 का आधा 9 लिखा, मैंने चेक करा 9 के बाद, नहीं करा ना, सिर्फ यही चेक करा। इस तरीके से आपको समझ में आ गया। अगर आप इसको दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, 118, 2 9 जा 18। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। 3 6 जा 18। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18। ठीक है ना, ये बाकी सेम से आ गए, आया ना बच्चों, 9 2 जा 18। इस तरीके से, तो ये वाला तरीका जो है मैं इसमें बता रहा था, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो इसमें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब बड़ी रकम आती है ना बच्चों, जैसे 150 आ गया, 500 आ गया, तो हम ऐसे निकालने थोड़ी बैठेंगे, ऐसे करके कैसे थोड़ी निकालेंगे। इसलिए हमें प्राइम फैक्टर। बच्चों अब हम एसटीएफ सीख रहे हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन में हमसे एसटीएफ पूछा गया है। आप जो है ये पेज देख सकते हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमसे 15 क्वेश्चन में बोला एसटीएफ निकालो। एक करके दिखा रहा हूँ, एक आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, तो 78 और 838 दे रखा है, तो हमने 78 लिखा। ठीक है, और दूसरा जो है हमने क्या लिखा, 838 लिख लिया। ठीक है, एसटीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 2 तरीके होते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोला है, तो हम उससे करेंगे, प्राइम फैक्टर से करेंगे। ठीक है बच्चों, 838 हमने लिख लिया, तो 78 है। ठीक है, इसका आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। पहले 2 से जाएगा, 2 3 6 होता है, 2 से 6 होता है, 1 कैरी कर दिया, 2 9 जा 18 हो गया। ठीक है, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 13 1 जा 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर करके 2 × 13 पहले लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 3। ठीक है, अब 838 के आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, देखो प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है जो अभाज्य संख्या होती है ना, जो प्राइम नंबर होता है, उससे हमें करके देखना पड़ता है। पहले 2 से चेक करना पड़ता है, फिर हमें 3 से चेक करना पड़ता है, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। ठीक है, उसके बाद 13, फिर 17, फिर 19, इनसे चेक किया जाता है। अब जैसे 838 है ना, सबसे पहले हम 2 से चेक कर रहे हैं, तो 2 से तो जाएगा जब 8 होता है ना, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और इसे 1 दे दिया, 2 9 जा 18 हो गया। देखो मैं आपको एक और चीज बता दूं, 2 से वो जाता है जब यहाँ का जो पहला नंबर होता है ना, पहला नंबर यहाँ पर 0 2 4 6 8 लिखा हो। ठीक है, और 3 से तब जाता है जब यहाँ इन सबको ऐड करने पर, ये जो भी नंबर दे रखा है इन सबको ऐड करने पर 8 और 16 17 19, तो ये अगर 3 के पढ़े में आता तो हम 3 भी लिख सकते थे। ठीक है, अब ये देखो चेक करो, 4 और 1 5, 5 और 9 कितना था 14, तो ये 3 से नहीं जा रहा, 9 और 1 10, 10 से 14 नहीं जा रहा ना 3 से, तो पहले हम 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से चेक करते हैं, 3 से जाता है, फिर 5 से चेक करते हैं। तो 5 से कौन सा जाता है, जिसके एंड में 0 या 5 लिखा हो, क्या लिखा हो, 0 या 5। इस तरीके से बच्चों हम करते जाएंगे जब तक जिससे जाएगा नहीं। तो ये 419 किसी से नहीं जाएगा, तो हम 419 का एकम 419 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से 4 × 419 आ गया।
ठीक है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ दोनों में सेम क्या है, सिर्फ 2 है, तो आपका आंसर 2 आ गया। समझ में आ गई, जो दोनों में सेम होता है उसे एचसीएफ कहा जाता है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट में लिख के दे रहा हूँ, जो सेकंड पार्ट है वो आपको घर से होमवर्क में करना है। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। 115 और 381 इसका निकालना है। ठीक है, अब फटाफट आ जाते हैं 16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 16 क्वेश्चन पे आप आ जाइए फटाफट। तो बच्चों 16 क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है आपको इसे इवेल्युएट करना है, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 1 की पावर दे रखी है 72 दे रखी है। ठीक है, अब देखो अगर 1 के ऊपर हम 1000 भी लिख देंगे तब भी 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आ गया। अगर 1 के ऊपर 2 हो तब भी 1 आएगा, 1 के ऊपर अगर 0 हो तब भी 1 आएगा। किसी की पावर 0 होती तब भी वैल्यू 1 होती है, ये याद रखना। ठीक है, मुश्किल नहीं था, आगे बढ़ते हैं। सेकंड देख लीजिए, -2 की पावर दे रखी है 3 -2 की पावर दे रखी है 2। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो -2 की पावर कितनी है 3, तो इसको 3 बार लिख लेंगे, 1 2 3। और ऐसे ही -2 की पावर 2 है, इसको 2 बार लिख लेंगे ऐसे। अब देखो यहाँ मैं ब्रैकेट को लगा रहा हूँ, पता है क्योंकि इस पूरे के आगे माइनस लगा हुआ है। अब इसके आगे माइनस लगा होता तब भी मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ता। इस बात को ध्यान से पढ़ लो, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है। ठीक है, जब बीच में प्लस या माइनस होते हैं तो अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, बोर्ड मार्क्स के रूल्स के हिसाब से हमें करना होता है। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। बोर्ड मार्क्स के रूल बता ही देता हूँ मैं। चलो ये देख लीजिए, बोर्ड मार्क्स पहले ब्रैकेट वाली चीज सोल्व होगी, फिर ओपन हो जाएगा, डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई जमा और घटा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोनों को, हिंदी इंग्लिश मीडियम को। तो फटाफट देखिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये देखो माइनस से माइनस कट गया, तो सिर्फ एक माइनस बच्चा लिख लिया। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये मत करना 2 4 6। ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कितने माइनस है, 1 2 3 है, तो 1 2 कट गए, एक बच्चा। ठीक है, अब 2 2 जा कितना होता है 4 होता है। ठीक है, 2 2 जा कितना होता है 4 होता है। तो इस तरीके से इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया -12 आ गया। ठीक है, अब -12 के बाद देखो -8 है -4 है। अब मैं एक बच्चों के तरीके से बताऊं, देखो -8 है, -8 8 बार लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, -4 4 बार लिख लो, 1 2 3 4, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए। माइनस कितने 12 आंसर आ गया। समझ में आ गए बच्चों। अब उसके बाद हम बढ़ जाते हैं 17 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन इस कॉपी पे देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन देखो, 17 क्वेश्चन में बोला है कि आपको बेस बताना और एक्सपोनेंट बताना है खाली। ठीक है, सोल्व नहीं करना, आपको बेस बताना है। तो बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। ठीक है, आधार बताना है आपको, कितना है 4। ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंट बताना है EXPONENT। ठीक है, मतलब घात बतानी है आपको। ठीक है, तो कितनी घात है इसके ऊपर, 4 के ऊपर कितनी घात है 3। आंसर आ गया, बस। मुश्किल था, कोई मुश्किल था नहीं था ना। अब फटाफट इसका पहला पार्ट मैंने बता दिया, दूसरा पार्ट देख लीजिए। दूसरे पार्ट में बोला है -15 के ऊपर 1 दे रखा है। ठीक है, तो अब आप बताइए बेस कितना होगा, बेस कितना है -15 है। ठीक है, और इसके ऊपर घात कितनी है, एक्सपोनेंट कितना है, इस पे 1 है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, आधार, और इसको क्या बोलेंगे, घात। ठीक है, समझ में आ गई। इस तरीके से आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 18। ठीक है, बाकी एक बार हिंदी मीडियम वाले कंफर्म कर लेना एक्सपोनेंट को। ठीक है, मेरे हिसाब से घात ही कहा जाता है। अब इसे बोलो डिवाइड करो। ठीक है, तो डिवाइड पे आ जाते हैं। डिवाइड लिखा है 6 9 8 7 1 डिवाइड 11। आपको इसे डिवाइड करनी है। तो बच्चों इसको डिवाइड करना तो इजी है, 6 9 8 7 1 लिख दिया या 11 लिख दिया। ठीक है, जिन बच्चों को डिवाइड नहीं आती वो ऐसे करो, पहले 11 का टेबल लिख लो। ठीक है, 11 का टेबल आप लिख लो। ठीक है, इस तरीके से 11 का टेबल जब आप लिख लोगे तो आप इजीली फटाफट कर सकते हो। जैसे 69 से छोटा कौन सा है, 66 है, तो यहाँ 11 6 जा 66 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 बचेगा, फिर 1 उतार लिया हमने। अब देखो 38 से छोटा कौन सा है, 33 है, तो 11 3 33 आ गया, 5 आ गया, फिर हमने 7 उतार लिया। 57 से छोटा कौन है, 55 है, इस तरीके से 55 आ गया। तो इस तरीके से इसमें से घटाया तो 2 बचे, उसके बाद हमने कितना उतारा 1 उतार लिया। ठीक है, अब 21 से छोटा कौन सा है, 11 है, तो 11 1 जा 11 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर ये आ गया। तो ये रिमाइंडर ये आ गया, क्वेश्चन ये आ गया, डिविडेंड ये था, डिवाइडर ये था। एक बार आपको बता रहा था, ये पता होना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर कौन सा आ गया,
हमारा 10 आ गया। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कितना 6351। हिंदी में से बोलते हैं शेषफल और इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक डिविडेंड, इसे बोलते हैं भाज्य डिवाइड। ठीक है, समझ में आ गई। अब फटाफट हम आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। देखो डिवाइड वाला ये सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, आप यहीं भी नोट कर लो, अपने आप करना है। ठीक है, अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 19। तो 19 क्वेश्चन में बोला गया है आपको, इसमें भी आपको बेस बताना, एक्सपोनेंट बताना। सेम क्वेश्चन है तो मैं आपको ये तो सेम उतार दिया गया है। ठीक है, देखो दोनों सेम उतार दिए गए हैं। ठीक है, तो मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। 19 क्वेश्चन आपको डू योर सेल्फ हो गया। ठीक है, सेम ही था, सेम है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाइए 20 क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन में आप देखिए, इसने बोला आपको साइन लगाना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो -5 ब्रैकेट -4, बताओ कौन बड़ा होगा। देखो जो माइनस में छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। ठीक है, अब कैसे, देखो एक बच्चे के 5 रुपए खो गए, एक बच्चे के 4 रुपए खो गए, तो किसके पास ज्यादा पैसे हुए? जिसके कम पैसे हुए उसके पास ज्यादा हुए ना। मान लो आपके पास 10 रुपए थे, 2 बच्चों के पास 10 रुपए थे, इसके पास भी 10 रुपए थे, इसके पास भी 10 रुपए थे, इसके 5 रुपए खो गए, कितने बचे 5, इसके 4 रुपए खो गए, कितने बचे 6, तो किसके पास ज्यादा हुए? इसके पास हुए ना। इसलिए माइनस में उल्टा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। ठीक है, सामने आ गई है आंसर। अब देखिए सेकंड पार्ट, यहाँ लिखा है 12, यहाँ लिखा है 18। प्लस में जो बड़ा है वो बड़ा ही होगा, जो छोटा है वो छोटे होगा। 18 प्लस का, ये भी प्लस का है, तो ये 18 आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे, ये 0 लिखा है, ये -2 लिखा है। ठीक है, अब बताइए कौन बड़ा होगा? 0 बड़ा होगा। ठीक है, एक चीज और बता रहा हूँ मैं बच्चों को, इससे क्लियर हो जाएगा। देखो नंबर लाइन होती है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। 0 के जब इधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 0 के जब इधर जाते हैं तो इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज, मतलब बढ़ता जाता है। और 0 के जब हम इधर जाते हैं तो डिक्रीज होता है, यानी कि घटता जाता है। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब यहाँ पे कमी, यहाँ वृद्धि होती रहती है, यहाँ पर कमी होती रहती है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक? तो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। फोर्थ में क्या बोला गया है इसके पार्ट में, हमें 10 और -10 दे रखा, तो कौन बड़ा होगा? प्लस वाला है माइनस वाला? प्लस वाला ही बड़ा होगा, प्लस माइनस में प्लस वाला बड़ा होता है। ठीक है, अब फटाफट 21 क्वेश्चन पे आ जाइए। 21 में बोला गया है कि आपको इसकी परसेंटेज दे रखे, फ्रैक्शन में निकालना है, मतलब भिन्न में निकालना है। देखो भिन्न में निकालना है, आपको प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, भिन्न मतलब परसेंटेज ओ फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, 73% दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 73, ये परसेंट दिए नीचे 100 चला जाएगा, आंसर आ गया। बस इतना ही करना है, बस। हाँ, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 110% दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही, बच्चे समझ गए सर, इसमें नीचे 100 लगा देंगे और 0 से 0 कैंसिल भी करना, अगर काटे तो काट भी दो, 11/10 आ गया, बस आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, इसी तरह फटाफट आगे बढ़ जाते हैं 22 क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि आपको लाइन सेगमेंट की डिफाइन देनी है। ठीक है, और ड्रॉ करना है फिगर को। तो आप बच्चों फटाफट लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन देख लो। और तो लाइन सेगमेंट की आप डिफाइन ये लिख देना, दिस इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विच स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड इन अनदर पॉइंट। एंड मतलब खत्म होना। यह रेखा का वह भाग है जिसका एक आरंभिक बिंदु होता है और उसी भाग में अंतिम बिंदु होता है। ठीक है, समझ में आ गई? अब फटाफट हम आगे बढ़ जाते हैं। हमसे 23 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 क्वेश्चन बोला आपको अरेंज करना है सुटेबली, उसके बाद आपको ऐड करना है। ठीक है, ये नहीं है कि आप जैसे मर्जी ऐड कर दोगे, इसका एक तरीका होता है। आप फटाफट समझ लीजिए 23 क्वेश्चन को। देखो, जब सुटेबली अरेंजमेंट करने के लिए कहेगा तो आपको एक छोड़ के ऐड करना है। ठीक है, ताकि इनको 0 बन जाए। 9 और 1 10 हो रहा है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, मतलब आपको प्रॉपर्टी लगा के करनी है। ठीक है, ये नहीं कि सीधा आप ऐड कर दोगे। तो 3558 इस तरीके से। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 1190 आ जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 3744 आ जाएगा, 8614 81। ठीक है, इस तरीके से। अब इन दोनों को फिर ऐड कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 4934 आ जाएगा। ठीक है, ऐड करना सबको आता है, इसमें दिक्कत नहीं थी। और फटाफट देखिए, ये आपको होमवर्क में करना है। इसको इससे जोड़ेंगे, फिर इसके बाद जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाइए फटाफट। आगे ये क्वेश्चन दे रखा है हमें 24, इसे बोला सब्ट्रैक्ट करो फिर चेक करो। तो देखो सब्ट्रैक्ट करके चेक करने में पता है क्या करना होगा आपको? 24 क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, देखो कितने 9 है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको इसमें से क्या करना है?
आपको लेस कर देना है 5899 आपको लेस कर देना है। तो आप कैसे करोगे 1 2 3 4 5 6 ठीक है 1 तो कितना बन गया ये 9,99,999 ठीक है। तो आपको इसमें से कितना लेस कर देना है 5,899 को माइनस कर देना है। तो 0 0 9 में से 8 गया 1 9 में से 5 गया 4 ठीक है। इस तरीके से आपका ये आ गया 9,94,100 ठीक है ये आ गया। अब इसने बोला इसको चेक करके दिखाओ, तो चेक में क्या करोगे वापस जोड़ के दिखाओगे। तो 9,94,100 में आप 5,899 जोड़ के दिखाओगे तो ये आ गया ठीक है। मतलब जो घटाया था फिर हमने जोड़ के दिखा दिया, आप इसको भी ठीक है इस तरीके से ही करना है। क्लियर हो गया, मतलब जो आपने घटाया था उसे जोड़ के दिखाना है। देखो तो इस तरीके से इसका 24 का सेकंड पार्ट को खुद करना है, पहले घटा देना फिर उसके बाद चेक कर देना ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है 25 क्वेश्चन पे आ जाइए। 25 क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई बोला है 100 को 40 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई 100 से बहुत इजी होते हैं, 2 जीरो इसके आगे लगा दो बस हो गया काम खत्म ठीक है। और ये सेकंड पार्ट है 7,219 को मल्टीप्लाई करना 519 से। तो आप मल्टीप्लाई तो ये खुद करना ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई आप खुद कर लोगे। कैसे करना है 7,219 को 519 से मल्टीप्लाई करके दिखाना ठीक है। कर लोगे ना मल्टीप्लाई ठीक है, इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था इसलिए मैं तुम्हारे को दे देता हूँ। अब आ जाओ फटाफट 26 क्वेश्चन पे। 26 में बोला है कि आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर मैंने अभी आपको सिखाए थे, फटाफट देख लो एक बार दोबारा से। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 एक इसे दे दिया, 2 8 जा 16 एक इसे दे दिया, 2 5 जा 10 ठीक है। समझ में आ गई। तो आप चेक भी कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ही आ जाएगा 2 पंजे 10 2 8 16 17 2 4 5 ठीक है। ऐसे चेक भी कर ला करो। अब किसी जगह 5 के तो 5 से कर लेते हैं ठीक है। 5 5 25 हो गया, 5 7 35 हो गया ठीक है। अब देखो 7 5 12 3 से चला जाएगा ना जोड़ने पर, तो 3 से चले जाएगा, 3 एकम 3 2 बचे से 3 27 तो 19 से आ गया ठीक है। इस तरीके से 570 के प्राइम फैक्टर क्या 2 मल्टीप्लाई लाइन से लिख लो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 90 ठीक है। आगे पीछे लिखोगे तब भी कोई नंबर नहीं काटेगा ठीक है। ऐसे 400 का देख लो फटाफट। हम क्या कर रहे हैं प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं बच्चों अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड के बारे में अभी मैंने पहले बता दिया था, इसलिए जा रहा नहीं बता रहा, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ठीक है। 400 है तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, फिर 2 पंजे 10 हो गया, फिर 2 से दोबारा चले जाएगा, 2 दूनी 4 1 से दे दिया, 2 पंजे 10 हो गया, फिर 5 पंजे 25 हो गया, 5 एकम 5 हो गया ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो फटाफट इस 400 का क्या आंसर आ गया देखो 1 2 3 4 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 कितनी बार है 1 2 ठीक है। ये रफ होता है इस तरीके से, लेकिन दिखाना जरूर है ठीक है, दिखाना जरूर है। समझ में आ गया आपको पूरा, एक बार देख लो ऐसे। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, हमसे बोला गया है आपको 27 क्वेश्चन में आपको घटा के दिखाना 0 फ्रॉम -100 से। आपको -100 में से 0 घटाना, तो कितना आ गया, जब 0 में से कुछ भी घटाओगे या जोड़ोगे तो वही आता है, आंसर आ गया सेम ठीक है। देखो सॉरी देखो बच्चों, तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया ना आपको। अब देखो ये आ रहा है जब सबट्रैक्ट लिखा आता है, फ्रॉम लिखा आता है, तो ये वाली चीज पहले लिखते हैं, ये बाद में लिखते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जैसे मैंने ये पहले और ये बाद में लिखी है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो बड़ा, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखो यहाँ पर लिखा है 610, माइनस का 610 लिखा ठीक है। उसके बाद माइनस लिखा क्योंकि घटाने को बोला है, फिर -310 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये वाली चीज पहले आएगी, ये वाली बाद में आएगी। अब उसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ब्रैकेट वाला 310 आ गया ठीक है। ये देखो ब्रैकेट वाले ये याद रख लो, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है ठीक है। माइनस और यहाँ प्लस आ जाए तो माइनस होता है, प्लस और प्लस आ जाए तो प्लस ही होता है ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब फटाफट 610 में से 310 घटा दो तो 300 आ गया। माइनस की रकम बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा ठीक है। नहीं तो हम माइनस का 610 बार माइनस डालेंगे प्लस डालेंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। अब फटाफट 28 पर आ जाओ। 28 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 28 क्वेश्चन पे आ जाइए। इसने बोला है परसेंटेज में लाना है, अभी हमने फ्रैक्शन में लाए थे ना, अब हमें फ्रैक्शन में दे रखा है, भिन्न में दे रखा है, इसको परसेंटेज में बदलना है। किस में बदलना है, परसेंटेज में। तो बच्चों हमें इसमें परसेंटेज में बदलना है। किसे बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हमें मल्टीप्लाई में 100 करना होगा। क्या करना होगा, 100 करना होगा ठीक है। देखो मल्टीप्लाई में 100 करा, नीचे भी 100 कर दिया ठीक है। अब इस 100 को आपको यूज नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाले 100 को यूज करना है। ये तो सिर्फ परसेंटेज के लिए होता है, इसे हटा दो। अब आपको सर लिखा क्यों है, बताता हूँ क्यों लिखा है। 2 जीरो कट गई ठीक है, 2 जीरो कट गई तो ये क्या आ गया 7 ठीक है, बट्टे में 100 मल्टीप्लाई में 1/100। अब इसको करो
इसको कैसे करोगे, 0 की जगह क्या क्या 7, इस 0 के कोई नहीं तो 0 आ गया, 1 की जगह पॉइंट आता ना डिवाइड करना, इस पूरे की जगह आ जाता है परसेंटेज, ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। देखो अगर 7/100 होता है तो इसको कैसे करते हैं, अब डिवाइड करने लगेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो इसको ऐसे किया जाता है, इस 0 की जगह आ गया 7, इस 0 की जगह 0, 1 की जगह पॉइंट आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। एक और चीज़ देखो, जैसे हमने यहाँ पर बहुत बड़ी रकम लिख दी, यहाँ 100 लिख दिया, ये रफ है, तो ये 0 की जगह 7 आ जाएगा, इस 0 की जगह 8 आ जाएगा, 1 की जगह पॉइंट आता है, ये आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई, एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, तो ये रफ था, ये आपको करना है खाली। अब उसके बाद आ जाए अगले पे, इसका सेकंड पार्ट दे रखा है हमें 15:30 दे रखा है, 15:30 दे रखा है, तो वही करेंगे 15/30 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, 100 ऊपर 100 नीचे लिखेंगे, इस वाले 100 को बिल्कुल भूल जाओ लिख के, अब ऊपर वाला कोई कटे तो काट दो, 15 के टेबल में दोनों आते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 0 का 0, ऊपर नीचे काटना आना चाहिए आपको, 2 से कट जाएगा। ठीक है, दोबारा वीडियो देखोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा 50, नीचे क्या आएगा 100, ठीक है, नीचे क्या आएगा 100 आ गया, तो 50 अपन में 100 का क्या बन जाएगा, ये परसेंटेज। नीचे जो 100 होता है वो परसेंटेज बन जाता है, क्या बन जाता है, परसेंटेज बन जाता है। समझ में आगे बच्चों। उसके बाद आगे फटाफट देखो थर्ड पार्ट में बोला है 0.56। ठीक है, अब 0.56 दे रखा है तो वही करना है, 0.56 लिखा, मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 100। अब नीचे तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट हटा दिया, नीचे 1 आ गया, 1 2 0 आ गई, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो क्या बचा 56/100, और इस 100 की जगह क्या आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन कर लिए तो अच्छे से क्लियर तो हो ही गया होगा, नहीं आया तो दोबारा देख लेना। ठीक है, 29 पीछे थोड़ा सा करोगे आ जाएगा। स्पीड लग रही हो तो 3 डॉट होते हैं यूट्यूब में, उससे स्पीड भी धीरे कर सकते हो। ठीक है, अब इसने बोला है कि आप फाइंड करो कितना होगा, ये याद करना है। 20% ऑफ ₹100, 100 रुपये का 20% कितना होगा, हिंदी में लिख देता हूँ, 100 रुपये का 20% कितना होगा। तो देखो बहुत आसान है, आपने 20 लिखा, परसेंट की जगह नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, परसेंट की जगह 100 आ जाएगा, जब 100 ऊपर लेके जाते हैं तो परसेंट बन जाता है, और नीचे लेके जाते हैं तो 100 बन जाता है। ठीक है, ऑफ की जगह गुणा आ गया, और 100 की जगह 100 आ गया, 100 से 100 कट गया, तो इस तरीके से आंसर कितना आ गया, 20 रुपये आ गया। कितना रुपये आ गया, 20 रुपये। अगर रुपये लिखा है तो रुपये लिखेंगे, ठीक है, किलोमीटर लिखा है तो किलोमीटर लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। अब फटाफट इसका सेकंड पार्ट देख लो। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में बोला है 5% ऑफ 60 मिलीलीटर। ठीक है, तो देखो 5 की जगह 5 लिखा, परसेंट की जगह नीचे 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया, 60 का 60 आ गया। अब ऐसा करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। अगर नहीं समझ आता ना कि काटना नहीं आता जिस बच्चे को, ऊपर की गुणा कर लो, नीचे नीचे की गुणा कर लो, 5 की 60 में गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। नीचे क्या है 100, तो 2 0 से 2 0 कट गई, तो कितना आ गया, 3 आ गया, 3 मिलीलीटर। यहाँ जो लिखा होगा वही लिखेंगे। समझ में आ गई। अगर आपको नहीं काटना आता तो आप ऊपर की मल्टीप्लाई करोगे, नीचे नीचे की करोगे, फिर इसके बाद डिवाइड कर दो। ठीक है, 100 या 300 करा है मैंने। ठीक है, समझ में आ गई। अब फटाफट आ जाइए, क्वेश्चन तो आपने देख लिया था ना बच्चों। अब आ जाइए 30 क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों कि आपको कॉस्ट प्राइस, एसपी प्रॉफिट लॉस है, तो आपको बताना है यहाँ पर प्रॉफिट इन दोनों में क्या आएगा। देखो कॉस्ट प्राइस को हिंदी बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, जिस रेट पर हम कोई चीज खरीदते हैं बच्चों, इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जिस रेट पर हम कोई चीज खरीदते हैं ना, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि कितना रुपए कॉस्ट प्राइस दे रहे, 425 रुपए की हमने कोई चीज खरीदी, मान लो आपने शर्ट खरीदी है। ठीक है, तो अब इससे हमें ये नहीं पता कि कितने की बेची है। ठीक है, हमें ये नहीं पता कितने की बेची, हमें ये नहीं पता कितने का प्रॉफिट हुआ, हमें लॉस हो गया। देखो हमें एक ही चीज हो सकती है, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो हमें 175 रुपए का बच्चों लॉस होगा। लॉस मतलब होता है हिंदी में हानि, हमें हानि हो गई। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो प्रॉफिट वाले पे हम क्या डाल देंगे, क्रॉस डाल देंगे। क्या डाल देंगे, क्रॉस डाल देंगे। अब हमें पता लगाना है कि हमने बेची कितने के। देखो अगर हमने नुकसान उठाया तो हमने कम की बेची होगी ना, तो इसका मतलब एसपी कैसे निकालेंगे। एसपी को फुल फॉर्म होती है सेलिंग प्राइस। क्या होती है, सेलिंग प्राइस। हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, और ये सिंबल होता है सीपी एसपी, ये दोनों को लिखना होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है बच्चों, कितने की बेची होगी, सीपी में से लॉस घटा देंगे। ठीक है, क्यों घटा देंगे, क्योंकि हमने जितने की खरीदी थी उससे भी कम, उतने हमने 175 का नुकसान उठा दिया, तो हमने कम की बेची होगी ना। ठीक है, जब नुकसान पे बेचते हैं तो मतलब कम पे बेचते हैं। तो 425 में से 175 फटाफट घटा दो, तो आपका कितना आ जाएगा,
ठीक है, 12 साल के 5 और 3 में से 250 रुपये आ गया। कितना रुपये? 250 रुपये की आपने जो है बेचाली नुकसान उठाया आपने, ठीक है। तो ओके बच्चों 31 क्वेश्चन देख लीजिए। 31 क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द इंटरेस्ट रानी गोट फ्रॉम ₹4,500 व्हेन शी डिपॉजिटेड इट इन अ बैंक एट 10% पर एनम फॉर 3.5 ईयर। ये कह रहा है रानी कितनी ब्याज प्राप्त करेगी जब वह बैंक में 45 रुपये 3.5 साल के लिए जमा कर देती है 10% की दर से। तो देखो यहाँ पर ना कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखा। देखो आपको कोई सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बता रहे हो, हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, उसका एक अलग तरीका होता है। यहाँ पर क्या होगा, जब कुछ नहीं लिखा होता तो जो आपको जो मूलधन होता है ना, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने जमा करे केवल उसी पर आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो इसने बोला है कि आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो इसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए क्या क्या आपको दे रखा है। तो पी बोलते हैं प्रिंसिपल को, जो 45 रुपये जो हमने जमा करे ना उसको बोलते हैं प्रिंसिपल को, ठीक है। हिंदी में मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन। मूलधन का मतलब जो राशि हमने शुरू में जमा कराई है उसे बोलते हैं मूल, जो मूल है हमारा, ठीक है। कितने रुपए? 4500 रुपये है। समझ में आ गई? उसके बारे में कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। रेट कितना दे रखा है? हम रेट को क्या डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं बच्चों, हिंदी में बोलते हैं दर। कितना दे रखा है बच्चों? हमें 10% दे रखा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हमें दे रखा है टाइम, ठीक है। टाइम मतलब होता है बच्चों समय, ठीक है। समय को किससे डिनोट करते हैं? टी से भी और एन से भी। तो हम टी लिख लेते हैं। कितना दे रखा है? 3.5। तो इसको सही कर लो, 2 3 6, 6 और 1 कितना होगा? 7 हो गए, ठीक है। ये आ गया ईयर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो हमें निकालना है ब्याज, निकालना है ब्याज, निकालना ना इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। तो इसको बोलेंगे ब्याज। कौन सी ब्याज? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। जो छोटी मोटी आवाज आ रही है प्लीज इसको इग्नोर करना, ठीक है। आपका साथ रहा तो काफी अच्छा हमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और काफी अच्छे से होगा, है ना। इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों, साधारण ब्याज का। अब यहाँ पे हमने देखो सिंपल लिख दिया ना, अब हमें यहाँ पे पूरा पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फटाफट लिखिए पी कितना दे रखा है। यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ऐसा ही लिख दिया, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों सिंबल तो वही होता है, वही लिखेंगे। पी का कितना है? 4500 रुपये दे रखा है। मल्टीप्लाई रेट कितना दे रखा है? हमें 10 दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? 7। ऊपर नीचे क्या है? 2, तो नीचे 2 उतार दिया। मल्टीप्लाई में 100 लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमें 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और ये काट दो, 2 5 10, ठीक है। 2 5 10 होता है। अब बचा क्या? 45। फिर क्या बचा हमारे पास? 5। और क्या बचा? 7। तो अब हम क्या करेंगे? देखो 45 का तो 45 लिख दिया, ठीक है। दिख रहा है ना बच्चों? 45 का 45 लिख दिया। 5 7 कितना होता है? 35 होता है। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके दिखा दूं? चलो कर देते हैं। 45 और 35 की मल्टीप्लाई कर लो। 5 पंजे 25 का 5 ऊपर 2 हासिल, 5 से 20 और 2 22 हो जाएगा, ठीक है। 3 पंजे 15 ऊपर 1 कैरी, 3 4 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, ठीक है। इस तरीके से 1575 आ गया। तो उसको कितना ब्याज मिलेगा? 1575 रुपये, रुपीज लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गई बच्चों? अब हम फटाफट आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। समझ में आ गए बच्चों? अब फटाफट हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 32 क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। 32 क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हिंदी में आपको विभाजन विधि से एलसीएम निकालना है। इसमें क्या करना होता है कि जो भी आपको दे रखी होगी ना अमाउंट, आप उन दोनों को इकट्ठे लिख लेना। फिर आपको देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 15 भी आता है और 25 भी आता है। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे 2 से चेक करा नहीं आ रहा, 3 से चेक करा नहीं आ रहा। और कौन से टेबल को चेक करना पड़ेगा? जो प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7। मैंने बताया था ना भी अभाज्य संख्या जिन्हें कहते हैं। तो सबसे पहले आप 5 से कर लीजिए। 5 से 15, 5 से 25 आ गया, ठीक है। आप 3 से करिए, 3 1 जा 3, 5 का 5 रहेगा। फिर 5 से 5 1 जा 5 आ जाएगा। इस तरीके से एलसीएम के आगे हमारा ये तो रफ था। एलसीएम करके 5 गुणा में 3 गुणा में 5, यानी कि कितना आ गया? 5 से 15, 15 पंजे 75 आ गया, ठीक है। समझ में आ गई सबको? अब हम आगे कर लेते हैं। देखो अगला जो हमें पार्ट बोला गया है वो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में 12, 18, 20 और 24 दे रखा है, ठीक है। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन सबको इकट्ठा ले लेंगे। 12, 18, 20 और 24। सबसे पहले 2 से करेंगे क्योंकि 2 से सब जा रहे हैं। 2 6 जा 12, ठीक है। इनसे चेक करना पड़ता है, ठीक है। 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो दोबारा 2 से कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा, तो फिर भी हम 2 ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो 2 6 जा 6, 9 नहीं जाता तो वही उतार देंगे। जो नहीं जाएगा उसको सेम उतार देंगे, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12,
ठीक है। अब 2 से फिर करो, पहले 2 से चेक करेंगे हम, ठीक है। 3 9 5 2 से जा 6। अब कैसे करेंगे, 3 से करेंगे, ठीक है। 2 से जब नहीं जा रहा तो फिर 3 से, तो 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 का 5, 3 1 जा 3, ठीक है। ऐसे 3 से हम करेंगे। आगे देखिए, तो 1 3 1 जा 3, 5 का 5 1। अब 5 जब तक सब पे 1 नहीं आता हमें करते रहना होता है। आगे सब में 1 1, अभी मैं सोचता 11 हो गया है इसलिए कोमा लगाया ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 2 × 2 × 2, फिर 3 × 3 × 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और 5 का 5 हो गया, ठीक है। अब इन तीनों के मल्टीप्लाई कर लो, पहले 8 को ऐसे लिख लो, 9 पंजे 45 हो गया, ठीक है। अब 8 को गुणा कर दो ऐसे, अगर ऐसे सीधा डायरेक्ट गुणा करने आते तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे कर लो, 8 पंजे 40 ऊपर 4 करिए, 8 चौक 32 4 36 होगा, 360 आ गया, ठीक है। समझ में आ गई, ठीक है। ये देख लीजिए बच्चों, ये आपको आकृति दे रखी है, इसमें आपको बिंदु, रेखाएं और प्लेन्स बताने हैं, ठीक है। तो फटाफट आप देखिए बिंदु कौन से होंगे। एक बिंदु ए है, दूसरा बी है और तीसरा कौन सा है दे रखा है हमें, टी दे रखा है, ठीक है। और ये सी भी दे रखा है, तो ये आपका सी भी हो गया। उसके बाद हमें बतानी लाइंस, तो लाइंस कौन सी, एक होगी ए बी, ठीक है। जब लाइन होती है तो दोनों तरफ एरो बनाना पड़ता है, ठीक है। दूसरी कौन सी, ए सी, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, बी सी, और कौन सा हो गया, बी डी हो गया, ठीक है। अब आपको प्लेन्स बताने, तो एक प्लेन ये वाला हो गया, इसका नाम क्या होगा, ए बी सी। दूसरा प्लेन कौन होगा, ये वाला हो गया, ए सी डी। और तीसरा प्लेन कौन सा होगा, बी सी डी, ठीक है, बी सी डी। इस तरीके से आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप देख लीजिए आंसर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। 34 क्वेश्चन में आपसे बोला गया जितने पॉसिबल हो सके आपको सेगमेंट बताने हैं। अच्छा एक बात और सुन लो, इस वाले में एक ये रह गया था ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, ये भी लिख लेना, ठीक है। अब फटाफट इसमें देखिए, इसने बोला है आपको लाइन सेगमेंट बताने हैं, यानी कि रेखाखंड बताने हैं। क्या बताने हैं, रेखा खंड आपको बताने हैं। तो कौन कौन से होंगे, एक हो गया ए डी, देखो रेखाखंड होते हैं इसके निश्चित बिंदु होते हैं, तो ये ऐसे पॉइंट भी डालना, ठीक है। ऐसे हो गया बी डी, ठीक है, बी डी हो गया। और कौन सा हो गया, सी डी हो गया, ठीक है। बस 1 2 3 ही है, ठीक है। समझ में आ गई। उसके बाद ये क्वेश्चन था, अब हमसे पूछा गया कि कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा ऑब्टयूज है, कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा कंप्लीट है, कौन सा रिफ्लेक्स है, ठीक है। एक बार मैं हिंदी में लिख देता हूँ, फटाफट इसे नोट कर लेना कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर है 35। बच्चों देखो 35 क्वेश्चन को जानने से पहले समझ लो कि एक्यूट एंगल होता क्या है। देखो एक्यूट एंगल उसको कहा जाता है जो 90 से छोटा होता है, 90 से छोटा होता है, ठीक है। और राइट एंगल उसे कहते हैं जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ऑब्टयूज एंगल उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। स्ट्रेट एंगल वो होता है जो 180 डिग्री का होता है, जो बिल्कुल सीधी लाइन से बनती है, ठीक है। एक्यूट एंगल वो होता है जब हम प्रकार से या हम डी से बनाते हैं तो 90 से छोटा बनता है। राइट एंगल बिल्कुल 90 डिग्री का बनता है, ठीक है, ये 90 से बड़ा होता है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल वो होता है जो 180 का बनता है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। उसके बाद कंप्लीट एंगल वो होता है जो पूरा का पूरा सर्कल बना देता है, 360 डिग्री का हो जाता है। कितने का हो जाता है, 360 का। और रिफ्लेक्स एंगल उसे कहते हैं 180 से बड़ा होता है, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, ठीक है। सारे एंगल समझ में आ गए। अब आप फटाफट बताइए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये कौन सा एंगल होगा 15 डिग्री का, जल्दी से बताइए 15 डिग्री का क्या होगा, ठीक है। 35 का आंसर करने जा रहे हैं। तो देखो 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल हो गया, क्या हो गया, एक्यूट एंगल, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, न्यून कोण, ठीक है, ये लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा है 270, तो 270 किससे बड़ा है, 180 से बड़ा है, ठीक है, 180 से बड़ा, ठीक है। 180 से बड़ा होता है तो कौन सा बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो इसके आगे आपके लिख दोगे रिफ्लेक्स एंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरा लिख दिया है। फिर 90 डिग्री का कौन सा होगा, राइट एंगल, कौन सा होगा, राइट एंगल यानी कि समकोण, ठीक है। अब 36 क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। सप्लीमेंट्री पूछ रहा है, जब सप्लीमेंट्री बोलता है तो 180 में से घटाना होता है, और जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं तो 90 में से घटाना होता है, ठीक है। यह सप्लीमेंट्री लिखा है, मैं सप्लीमेंट्री को हिंदी में बता दूँ क्या बोलते हैं। सप्लीमेंट्री को हिंदी में बोला जाता है समपूरक, क्या बोला जाता है, समपूरक, ठीक है। तो इसने बोला 50 का आपको सप्लीमेंट्री बताना है, तो आप लिखोगे सप्लीमेंट्री ऑफ 50 डिग्री इक्वल टू 180 में से माइनस कर दोगे 50, यानी कि 130 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये भी निकाल लेना, 180 में से घटाओगे 8 डिग्री आ जाएगा। ये तो आपको होमवर्क में करना है। 37 पे आ जाइए। 37 लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि आपको एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, 60 डिग्री का बनाना है। तो ये आपको खुद ही बनाना है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ
जब आप ऐसे पहले स्ट्रेट लाइन डालोगे तो आप जब प्रकाश से ऐसे ऐसे घुमाओगे तो पहली बार जो काटता है वो 60 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का आपका एंगल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे 175 देख लीजिए, क्योंकि इसने बोला तो है नहीं प्रकार से बनाना है, आप डी से बना देना। ठीक है, डी रखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो 175 जहाँ जा रहा होगा बना दोगे। ठीक है, 175। ठीक है, बिल्कुल ऐसा बनेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा क्योंकि 180 से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, समझ में आ गई। ये आपको डी से बनाने हैं। ठीक है, डी रखोगे तो 60 डिग्री का बन जाएगा, और आपको पता होगा कि इसका मुंह खुलेगा या नहीं खुलेगा कैसे, ये सारी मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए। ठीक है, इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया, और पूरी उम्मीद है मुझे आपको क्लियर हो गया होगा पूरा पेपर। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आज के लिए इतना बहुत है, ऐसी वीडियोस आपके लिए आता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।